आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा ये है कि चेतना क्या है। व्हाट इज कॉन्शसनेस? क्या कॉन्शसनेस एक सेपरेट एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है, और बॉडी महज उसका सपोर्ट है, या कॉन्शसनेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ फिजियोलॉजी और उस पर डिपेंडेंट है। कॉन्शसनेस, हम ह्यूमन बीइंग्स जिसकी बात करते हैं, इसको नेचर की भाषा में हम कह सकते हैं कि सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। एंड सेंस ऑफ इंटेलिजेंस हर क्रिएचर में होता है, फ्रॉम एंट टू एलिफेंट। एवरी क्रिएचर हैज इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस मीन्स जो उसकी लाइफ के इकोसिस्टम के लिए जो जो ज़रूरतें होती है, इतना उसको ज्ञान मिलता है और सीखने की क्षमता रहती है। बर्ड नोज हाउ टू प्रिपेयर नेस्ट। एक चींटी भी अपने घर को बनाने के लिए उसको कला है, फूड कैसे खोजना है, रिप्रोडक्टिविटी एंड सर्वाइवल एंड ऑब्स्टेकल्स को कैसे मैनेज करना है लाइफ को, ऑल दीज थिंग्स। तो इफ कॉन्शसनेस इज द इंटेलिजेंस of survival, then it is prevalent in every living entity including flora and fauna. एक पेड़ जो है उगता है, उसकी ब्रांचेज बैलेंस होके चारों तरफ निकलती हैं सो दैट पेड़ खड़ा हो सके, और सनलाइट को किस तरीके से क्लोरोफिल से बना लेती है अपना भोजन, किस तरीके से सनफ्लावर सन के ऑर्बिट को फॉलो करती है, ये इंटेलिजेंट एक्टिविटी है। पर ह्यूमन बीइंग्स में आके कॉन्शसनेस एक तरीके से ज़्यादा एग्रीगेट हुई है और उसके कई इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस आ गए हैं। हमारी कल एक चर्चा हो रही थी किसी ऑफिसर के साथ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप रीइंकार्नेशन में विश्वास करते हैं, आप भगवान में विश्वास करते हैं? वो ऑफिसर दूसरे धर्म के थे। हमने कहा देखिए जी, ऐसा है, रीइंकार्नेशन में तो मैं विश्वास अभी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरी अपनी लॉजिक है, मेरी अपनी सोच है, लेकिन भगवान में मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि इस इतने बड़े मल्टीवर्स को, ब्रह्मांड को जो इंटेलिजेंस और कॉन्शसनेस और सारी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वो ऐसे नहीं हुआ, इट्स नॉट रैंडम। देयर मस्ट बी सर्टेन नेचुरल फोर्सेस और नेचुरल इंटेलिजेंस है उसके पीछे, और उसकी वजह से सब ऑर्गेनाइज हुआ होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसके बारे में हमें पूर्णता के साथ पता नहीं है, तो हम कैसे उसका खंडन करें। एंड आई एम टू स्मॉल टू से दैट आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, देयरफॉर आई कैन से विद सर्टिट्यूड दैट गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो मैंने कहा मैं एट द आउटसेट मानता हूँ कि चूँकि मेरा नॉलेज लिमिटेड है और मुझे इस ब्रह्मांड की काफ़ी सच्चाइयाँ पता नहीं हैं, तो इसलिए मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो हमें एक लिमिटेड ह्यूमन माइंड को नहीं पता हो सकता है, तो वो उसके बारे में मना करना भी एक तार्किक पोजीशन है, न ही उसके बारे में खंडन करना। तो मैंने कहा मैं मानता हूँ, और मैं ईश्वर को एक कॉन्शसनेस लेवल पे मैं डिफाइन करता हूँ।
क्योंकि हमारा अपना मानना है कि हमारी नेचर की जो फोर्सेस हैं वो फ्रॉम वेद टू वैदिक एज टू प्रेजेंट टाइम, हम सबको पता है कि नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं एक फोर्स है, कॉन्शसनेस है, और दोनों का इंटरमिंगलिंग भी है। नेचर ना सिर्फ मैटर है, नेचर ना सिर्फ कॉन्शसनेस है, नेचर इज कम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड कॉन्शसनेस। और मैटर और कॉन्शसनेस का सबसे बढ़िया सिंबल है या एग्जाम्पल है लिविंग क्रिएचर्स। लाइक एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर कम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड कॉन्शसनेस एंड बहुत इम्पैक्ट ईच अदर। हमारी बॉडी एक तरीके से मैटर फर्स्ट है, और फिर धीरे धीरे ये इवॉल्व होती है एक सुपीरियर कॉन्शसनेस में। और ह्यूमन बीइंग्स इवोल्यूशन चेन में जिस तरीके से एक पत्थर ऊपर चोटी से चला है और नीचे आते आते गोल होकर के और वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में जो फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशंस हुए और उसके रिजल्टेंट जो मेंटल इवोल्यूशन हुआ, जो होमोसेपियन हुआ, उसकी वजह से उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से लेकर क्या क्या चीज़ें हुई, इसका एक अलग स्टडी का मैटर हो सकता है। लेकिन हमारा अपना मानना है कि सारे क्रिएचर्स आर मोर और लेस लैंडस्केप मोड में रहते हैं। मैं ये कहता हूँ लैंडस्केप मोड में, उनकी फिजियोलॉजी देखिए तो लैंडस्केप मोड में रहती है, चाहे वो चार मतलब हाथ पैर से मिलके चले या ज़मीन पे पैरेलल रहे। सिर्फ आदमी होमोसेपियन हुआ, और मेरा अपना मानना है कि बिकॉज ऑफ आदमी का होमोसेपियन होना, वर्टिकल मोड में होना, लैंडस्केप के बजाय वर्टिकल मोड में होना, पोर्ट्रेट में मोड में होना आदमी का, ये एक बहुत बड़ा मानसिक इवोल्यूशन का एक कारण रहा होगा। क्योंकि जब हमारा एमिगडाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक कर्वेचर लेकर के इंटरैक्ट करने लगा, इट्स लाइक ए हॉकी स्टिक डाउनवर्ड्स, मीन्स द कॉन्शसनेस कमिंग एंड देन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सो देयर इज अ बेंड। ये जो बेंड हुआ फ्रॉम बेंड, फ्रंटल बेंड टू ए कर्व टू अमिगडाला, दिस इज द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। और उससे ज़्यादा मिस्ट्री ये है कि इसकी वजह से हमारे कॉन्शसनेस चैम्बर को, ब्रेन चैम्बर को एक कॉन्शसनेस के लिए एक लंबा स्पैन मिल गया, जहां वो अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच में जो एक कर्वेचर आया, और फिर उसमें फर्दर हमारी होमोसेपियन पोजीशन होने की वजह से जो उसमें और सारे डेवलपमेंट हुए, उसने हमारी कॉन्शसनेस लेवल को बढ़ा दिया, हमें इमेजिनेटिव ज़्यादा बना दिया, हमें थॉटफुल ज़्यादा बना दिया, और हमारे जो बॉडी और माइंड का जो सिंक्रोनाइजेशन एक डिफरेंट लेवल पे ले गया, जिसकी वजह से हमारी लैंग्वेज ज़्यादा मॉडिफाई हुआ और हमारी थॉट प्रोसेस भी एक डिफरेंट हो गया। तो मेरा अपना मानना है ये होमोसेपियन भी एक
इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है हमारे इवोल्यूशन को। अब हम इस टॉपिक पे फर्दर जाएं तो ये कॉन्शसनेस है क्या? व्हाट इज कॉन्शसनेस? जब हम महसूस करते हैं इनसाइड आवर existence at the level of feeling, at the level of thought, in the realm of thoughtfulness, brain, when we try to, जब हमें लगता है पूरी दुनिया को हम एक थॉट के लेवल पे सोचते हैं, तो ये कॉन्शसनेस लेवल का एक वर्ड होता है जिसमें हम चले जाते हैं, जहां हम थॉट लेवल पे फील करते रहते हैं कि किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस क्या है या किसी के बारे में क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम एक एसेंस ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन आवर बॉडी करना शुरू कर देते हैं। ए काइंड ऑफ मिरर हो जाता है वो चीज़ हमारे दिमाग में, और फिर हम उस बैक एंड मिरर में, जो दिमाग का बैक एंड मिरर है, उसमें उसको प्रोसेस करने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ अमिगडाला, विद द हेल्प ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। एंड मेमोरी इज देयर इन एवरी क्रिएचर। दैट इज़ वाई ट्रेनिंग होती है। दैट इज़ वाई छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर जानवर में एक लर्निंग प्रोसेस होती है। यू कांट लर्न विदाउट मेमोरी। मेमोरी इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। और मैं ये कहता हूँ, इसलिए मेमोरी को मैं मानता हूँ, मेमोरी से ही थॉट बनता है, मेमोरी से ही लर्निंग होती है, क्योंकि थॉट की सीक्वेंशियल जो ग्रोथ होती है बिना मेमोरी के कैसे होगा, बिना कंटेक्स्ट कैसे होगा। और कंटेक्स्ट और मेमोरी का एक बड़ा एक इंटरलिंकिंग है। तो इस तरीके से हमारी कॉन्शसनेस का एक ये फैक्टर है। तो हमारी बात मैं फिर दोबारा वहाँ से लेना चाहता हूँ कि जब हमारी बात हुई तो हमने कहा, देखिए, जो हमने जिस तरीके के गॉड को हम वर्शिप करते हैं उसके दो फॉर्म्स हैं, एक स्पिरिचुअल है, एक रिचुअल है। तो मैं रिचुअल लेवल पे हो सकता है उतना ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ रिलीजन के मैनिफेस्टेशन को, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे मेरा मानना है कि सारे गॉड्स में हमने क्या यूनिक चीज़ें रखा है। ठीक है, ऑलमाइटी हैं, दे कैन डू एनीथिंग, वो एक अलग एक डिवाइन चीज़ें हैं। लेकिन जो हमसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है चीज़ें, कि हम मानते हैं जो सारे वर्च्यूज़ हैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी एट्सेट्रा, ये गॉड है, ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑल द वर्च्यूज हैं। दिस इज वाई दे आर रोल मॉडल्स। दिस इज वाई वी लव देम, एंड इन द लव का सब्लिमेशन इज वर्शिप। उनको हम पूजा करने लगते हैं। मीन्स दे हैव बिकम लाइक अ सुपर रोल मॉडल्स फॉर अस। और ये अगर भगवान के बारे में आस्था का एक आयाम ये है कि वो चूंकि वर्च्यूज के एपेक्स या पिनाकल्स थे और वो हमारे लिए रोल मॉडल है, और जब हम उनको पूजा करते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, उनके बारे में एक हम उनको आइडियलाइज करते हैं, तो एक तरीके से उन वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ को हम चाहते हैं कि भगवान हमें दें। हमें उनके करने के बाद उनको अनुसरण करने का, उनका पालन करने का लिए एक इंसेंटिवाइजेशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, और एक तरीके से हमें एक पाथ ऑफ लाइफ मिलता है। तो ये एक वर्च्यू का एक एंगल है, वर्चुअस एंगल है। दूसरा एंगल है अलमाइटी का, डिविनिटी एंगल है, जिसके बारे में मैं बोल चुका हूँ कि नेचर और डिवाइन फोर्सेस मोर और लेस एक ही हैं। नेचुरल फोर्सेस हैं, उनमें मिस्टिसिज्म भी हो सकता है, क्योंकि वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर देम, डिकोड देम, और टू दैट एक्सटेंट उसके बारे में कमेंट करना किसी साधारण आदमी या किसी भी आदमी के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन कॉन्शसनेस हमें एक चीज़ की तरफ ले जाती है। जब हमारी कॉन्शसनेस
का एक इक्विलिब्रियम आता है, एक एसेंस ऑफ स्टेबिलिटी आती है, तो हमें वर्च्यूज़, मोरालिटी, एथिक्स, स्पिरिचुअलिज्म, इन सब चीज़ों में विश्वास पैदा होता है और हम उस तरफ अपने आप को क्लोज पाते हैं. सो द मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्शसनेस इज एवोल्यूशन ऑफ एथिकल मोरालिटी इन अस, a sense of virtuousness and adherence to the virtuousness itself. और इस लेवल पे अगर हम कॉन्शसनेस को मानते हैं कि कॉन्शसनेस का एक होता है इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी, जिसके ज़रिए हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके ज़रिए हमें लॉजिक और रीजनिंग आती है. लेकिन दूसरा एस्पेक्ट आता है कि जिसके जरिए हमारे अंदर वर्चुअसनेस होती है और यह वर्चुअसनेस बनने की एक प्रेरणा जागृत होती है, एक काइंड ऑफ इंक्लिनेशन पैदा होती है. तो ये सब चीज़ों का अगर समग्र रूप से हम वर्णन करें तो ये हमारी कॉन्शसनेस है. और हम कॉन्शसनेस को ह्यूमन बीइंग्स में होमोसेपियन होने की वजह से जो हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज़ में इजाफा हुआ है, उसका एक रीज़न है क्योंकि हम एक ही शायद क्रिएचर हैं जो पोर्ट्रेट मोड पे चले गए. बाकी सारे लैंडस्केप मोड में जिनकी फिजियोलॉजी है, तो ये पोर्ट्रेट मोड में हमारा आने से हमारी अमिगडाला और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो आर्किटेक्चर है, उसकी वजह से हमें कॉन्शसनेस प्ले करने के लिए ज़्यादा एक जो है लूप मिला होगा. और उसकी वजह से हमारे अंदर वो न्यूरॉन्स और जो एक तरीके के फीलिंग के लिए ज़्यादा एक चैम्बर क्रिएट हुआ होगा. ये एक चीज़ रिसर्च का है, ये मेरी एक फीलिंग है, इसके बारे में आज बताना चाहता था. थैंक यू वेरी मच.